तो है अलबेला। रात में जब आपसे बात हुई उसके बाद एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठी मैं। मेरी गलती है, मुझे ना रात को ही गाड़ी लेके निकल जाना चाहिए था उन दोनों को ढूंढने के लिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारा दोस्त अजीत, उसके पापा पुलिस में, उन्होंने एक टीम भेज दी थी भाई और भाभी को ढूंढने। और वैसे भी बिरजू भैया और गोविंद भैया गए उन्हें ढूंढने। मैंने कहा था सयूरी से, लेकिन उसने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा था उससे कि ये बहुत रिस्की है, उसको नहीं निकलना चाहिए ऐसे कान्हा को लेकर। अब खुद ही सोचिए, नशे की हालत में अगर कोई कार ड्राइव करेगा तो। दीदी ने कुछ नहीं किया है, हम भी तो वहीं थे। हाँ, हमने माँ से ये बात ऑलरेडी कह दी है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? कोई प्रूफ है आपके पास? नहीं। हाँ, तो जब तक नहीं मिले प्लीज उन्हें ब्लेम मत कीजिए। रात से सुबह होने आई, अभी तक कान्हा का कोई पता नहीं। ये पुलिस क्या कर रही है? नकुल बेटा, बात तो सही है, हम इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। आप सही कह रहे पापा, आप और हम चलते हैं। चलो बेटा। नकुल, कहाँ जा रहे हो? सही हो? तुम तो ठीक हो? ये क्या हुआ? कुछ नहीं। कहाँ थे ये दोनों रात भर? वो भी घर से दूर, सिर्फ यही दोनों। कहीं सच में किसी होटल या ओ गॉड। माँ, 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 हाँ, हम ठीक हैं। आप ठीक हो ना माँ? को कैसे पापा? तुम्हारे इंतजार में तुम्हारी माँ ने जितनी हिम्मत जुटाई वो सारी तुम्हें देखकर ढह गई। बाहर के डर से ज्यादा ताकत अंदर के डर से लड़ने के लिए लगती है। अनहोनी का डर, अपनों का खोने का डर, और जैसे ये खत्म हो जाता है ना, तो शरीर जो अब तक हिम्मत से खड़ा रहता है वो कमजोर पड़ने लगता है। ठीक है ना? हाँ था तू, बोलना कहा था। ये कैसे लगी? दुख रहा है? हाँ, हम ठीक हैं माँ, कुछ नहीं हुआ है, हल्की सी चोट है वो, हम ठीक हैं। आप ठीक हो ना? भाभी, हमें पता चला था कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, कहीं आपको कोई चोट तो नहीं आई ना? मुझे पहले ही शक था सयूरी, इसीलिए मैंने तुमसे पहले कहा था कि ये रिस्क मत लो, लेकिन तुम तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। मैंने कहा तो था कि रात को वहीं रुक जाओ, या तो मुझे अलाउ कर देती तुम्हें और कान्हा को घर ड्रॉप करने के लिए, लेकिन तुमने तो पता नहीं कौन से प्लान बना रखे थे। देखो ना क्या हो गया। कहा होगा तुमने जरूर कान्हा से कि चलो किसी लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं या रात को किसी होटल में रुक जाते हैं। क्या जरूरत है सयूरी? अब कुछ बोल भी नहीं रही हो। बोलने लायक कुछ होगा तो बोलेगी ना। बता, ये चोट तेरी वजह से ही लगी है ना? इसे कहाँ लेके गई थी? शराब पिलाई, शराब पी के गाड़ी चलवाई। तुम्हें ऐसे शौक भी है सयूरी? पार्टी में जाने तक तो समझ में आता है कि ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियां, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना तुमने कभी देखा ही नहीं होगा। तो जब ये पार्टी का मौका आया तो तुमसे छोड़ा नहीं गया होगा। जी, पीना पिलाना ये सब क्या है? एक बात समझ ले लड़की, तुझे शराब पीनी है तो पी, शराब में डूब जा, लेकिन हमारे बेटे को उससे दूर रख, समझे तू? आपको किसने कहा कि मैंने शराब पी थी या कान्हा को मैंने शराब पिलाई थी? सवाल के बदले सवाल मत करो, जवाब दो। तूने ही कान्हा को शराब पिलाई ना? बोल। नहीं सरोज आंटी, अब आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया। प्लीज प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। किसने कहा आपको ये सब? मैं जूस पीने वाली थी और मुझे ऑरेंज जूस पसंद नहीं, इसलिए कान्हा ने अपनी सॉफ्ट ड्रिंक मुझे ऑफर करी और वो जूस खुद पी गया। पता है वो जूस कौन लेकर आया था? अंजलि।
अंजलि, बताओ, तुम ही लेके आई थी ना वो जूस? व्हाट? मैं तो नहीं। मैं क्या बोल रही हो सयूरी? मैं कब लाई थी? सरोज आंटी ने जो सवाल किया, मैंने बस उसका जवाब दिया है। हाँ अंजलि, सयूरी की बात का जवाब दो। अंजलि, है जवाब तो दो ना। हम भी वही थे अंजलि, और हम सब ने सब कुछ देखा था। आप दीदी को ब्लेम कर रहे थे ना, बताओ अब सच क्या है? मैंने कहाँ पर किसी को मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। आंटी देखिए ना, क्या बोल रहे हैं ये सब लोग। अच्छा चलो बस करो ये सवाल जवाब। जो हो गया सो हो गया। हमारा बच्चा घर आ गया, इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। कान्हा, सयूरी, कान्हा, नजर हम दोनों को साथ लगाई गई थी, तो उतारने भी तो साथ चाहिए ना। चलो। ये तुमने ठीक नहीं किया अंजलि, मेरे और कान्हा के साथ। हम तुम्हें दोस्त समझते थे और तुमने, कुछ भी हो सकता था हमारे साथ उस हालत में, कुछ भी सीरियस हो सकता था, जंगल में जान जा सकती थी हमारी। तुमसे ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने अंजलि। ये तो सब उल्टा ही हो गया माँ। अब सबके मन में अंजलि को लेकर शक पैदा हो जाएगा। सयूरी ने तो अंजलि की बैंड ही बजा दी। माँ आपको क्या लगता है, वो जूस का ग्लास सच में अंजलि ने दिया होगा सयूरी को? जो कुछ हुआ वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हमें एक बात की तसल्ली है, अंजलि ने अभी हार नहीं मानी। वो कान्हा को पाने की कोशिश कर रही है, उसके पास जाने की कोशिश कर रही है, और अंजलि का कान्हा के पास जाना मतलब उस मनहूस का कान्हा से दूर होना, जो कि हमें अब मुश्किल लग रहा है। कुसुम, ऐसी अशुभ बातें मत कर। हाँ, अशुभ तो तब होता जब कान्हा का एक्सीडेंट। नहीं कुसुम, ये सब बोल के अशुभ बातों को न्योता मत दे। हमारा बेटा सही सलामत है, वो घर आ गया है, उससे बढ़कर हमारे लिए और कोई खुशी की बात नहीं है। माँ हम ऐसा नहीं कहना चाहते थे। हमारा मतलब ये था कि पहली बार वो दोनों एक साथ कहीं गए थे और एक्सीडेंट हो गया। नहीं, हम दोबारा ऐसा नहीं होने देंगे। हम ये मौका ही नहीं आने देंगे। रही बात अंजलि की, तो हम उसे गलत साबित नहीं होने देंगे। वो हमारी आखिरी उम्मीद है, इससे पहले कि उस मनुष्य का साया अपना असर दिखाए और हमारे बेटे पे कोई और मुसीबत आए। हमें उस लड़की को हमारे आंगन से जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा।